बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर ओ लेवल के सेकंड बोर्ड D2 के एक्सरसाइज 5A का है। एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 9 आज के लेक्चर में शामिल है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का चैप्टर है जिसमें हमने इक्वेशन को सॉल्व करना है। मुख्तलिफ मैनर से इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और दूसरा मेथड जो है मिड वैल्यू ब्रेकिंग का है। क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट मैंने बोर्ड पे राइट किया है k इंटू 2k प्लस 5 इज़ इक्वल टू 3। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमने ये करना है कि k को 2k से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन जाएगा 2k स्क्वायर है प्लस 5k। 3 को जब हम इस साइड पे ट्रांसफ़र करेंगे इसका साइन भी चेंज हो जाएगा। अब हमने मिड वैल्यू ब्रेक करनी है। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। आप साइड पे मल्टीप्लाई कर लें। 2 को -3 से मल्टीप्लाई करते हैं -6k स्क्वायर बनता है। अब हमने मिड वैल्यू यानी 5k का ऐसा पेयर फॉर्म करना है कि उन दोनों पोर्शन को सबट्रैक्ट करें तो आंसर प्लस 5k बने, और अगर उन दोनों पोर्शन को मल्टीप्लाई करें तो आंसर -6k स्क्वायर बनना चाहिए। अब देखें ये इसका पेयर क्या बन सकता है। ये 2k स्क्वायर है और उसके बाद है -k प्लस 6k माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। 6 में से 1 को सबट्रैक्ट करते हैं तो 5k बनता है और 6k को -k स्क्वायर से k से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर -k स्क्वायर बनता है। फर्स्ट 2 से कॉमन लेते हैं k, रिमेनिंग जो है 2k माइनस 1। लास्ट 2 में से कॉमन लेते हैं +3, रिमेनिंग जो है 2k माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। ये दोनों वैल्यू का सेम होना ज़रूरी। वैल्यू सेम हो, साइन भी सेम हो, तब हमारा क्वेश्चन जो है वो सही जा रहा होता है। इसको हमने सिंगल टाइम लिख लेना है और जो बाहर हमने कॉमन लिए हैं उनको ब्रैकेट में क्लोज़ करना है। उसके बाद इसके दो पोर्शन हम फॉर्म कर लेंगे। 2k माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 और k प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। फर्दर हम सॉल्व करेंगे। 2k इज़ इक्वल टू 1, k इज़ इक्वल टू 1/2 और इस साइड पे आएगा k इज़ इक्वल टू -3। आंसर इसका बन गया है -3 और 1/2। उसके बाद अब हम फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व कर इसका सेकंड पार्ट जो है उसे सॉल्व करते हैं। इसका बी पार्ट है 2m इंटू m-5 इज़ इक्वल टू 5m-18 है। 2m इंटू m-5 इज़ इक्वल टू 5m-18। ये हमारे पास इक्वेशन है, हमने इसे सॉल्व करना है। सबसे पहला काम हमने ये करना है 2m को इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। ये बन जाएगा 2m स्क्वायर, 2 5 10m इज़ इक्वल टू 5m-18 है। ये सारी वैल्यू हम इस साइड पे ट्रांसफ़र करेंगे। 2m स्क्वायर माइनस 10n माइनस 5m प्लस 18 इज़ इक्वल टू 0। अब फर्दर हमने यूँ सॉल्व करना है। 2m स्क्वायर, ये दोनों सेम साइन है, ये ऐड होके -15m फॉर्म कर दिया और प्लस 18 है इज़ इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, ऐसा पेयर फॉर्म का। अब फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। 18 2 36 है, ये बनता है प्लस 36m स्क्वायर और ये प्लस का साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि मिड वैल्यू का जो पेयर हमने बनाना है वो एडिशन से बनेगा, और एडिशन उस वक्त होती है जब मिड वैल्यू के दोनों के साथ साइन सेम आते हैं। अब कैसे हमने ऐसा पेयर फॉर्म करना है। ये 2m स्क्वायर भी वैसे राइट करेंगे और प्लस 18 भी वैसे ही राइट होगा। ऐसा पेयर हमने फॉर्म करना है
कि उनको ऐड करने से तो 15 बने और मल्टीप्लाई करने से 36 बने। एक इसका पेयर जो है 3 बनता है और एक 12 बनता है। आपने इसको यूँ करना है, 36 है, एलसीएम जैसे लेते हैं, आपने यूँ करना है, ये 2 2 18 ज़ार है और 2 9 ज़ार, 3 3 ज़ार, 3 1 ज़ार, 1 2 3 4 को हमने 2 वैल्यू में मर्ज करना है। अगर इन तीनों वैल्यू फर्स्ट 3 वैल्यू को अगर मैं ऐसे मल्टीप्लाई करके 2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12 है और ये 3 है, 12 में 3 को ऐड करते हैं तो 15 बनेगा और 12 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 36 बनता है। अब हमने वो लिख लेना है, फिर 12m बनेगा माइनस 3m बनेगा। फर्स्ट 2 में से कॉमन लेते हैं 2m, रिमेनिंग जो है m माइनस 6 है, लास्ट में से माइनस 3 कॉमन, रिमेनिंग जो है m माइनस 6 है इज इक्वल टू 0। ये दोनों वैल्यू का सेम होना ज़रूरी है। m माइनस 6 है और उसके बाद है 2m माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। अब हमने सेपरेट कर लेना है, m माइनस 6 इज़ इक्वल टू 0 और 2m माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। फर्दर हमने लिखना है m इज़ इक्वल टू 6 है और 2m इज़ इक्वल टू 3, m इज़ इक्वल टू 3/2। आंसर बन गया है 6 बन गया है और 3/2 बन गया है। हमने क्वेश्चन 9 के ए और बी पार्ट को सॉल्व कर लिया है। अब हम क्वेश्चन 9 के सी पार्ट को सॉल्व करते हैं। सी पार्ट है n माइनस 2 इंटू n प्लस 4 इज़ इक्वल टू 27। सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि इन दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना है। n को n से मल्टीप्लाई करने के बाद n स्क्वायर बन गया, n को 4n से किया जो 4n है, 2 को n से मल्टीप्लाई किया माइनस 2n है, 2 4 ज़ार 8, 27 को भी इस साइड पे ट्रांसफ़र करते हैं, माइनस 27 इज़ इक्वल टू 0। फर्दर हमने यूँ सॉल्व करना है, n स्क्वायर है, 4n में से 2n को सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्लस 2n है और ये दोनों वैल्यू ऐड होने के बाद माइनस 35 इज़ इक्वल टू 0। अब हमारे पास बन गया n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 35 इज़ इक्वल टू 0। हमने फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, यानी n स्क्वायर को हमने माइनस 35 से मल्टीप्लाई करना है, ये बन जाएगा माइनस 35 m स्क्वायर है। मिड वैल्यू है प्लस 2n, मिड वैल्यू का ऐसा पेयर फॉर्म करना है, दोनों पोर्शन को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर बनना चाहिए 2n और उनको मल्टीप्लाई करने से माइनस 35 n स्क्वायर बनना चाहिए। अब 35 का हम ऐसे इसका पेयर फॉर्म करते हैं, 5 7 ज़ार 7 1 ज़ार, 5 और 7 है, 7 में से अगर हम 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, बड़ी वैल्यू का प्लस 7 2, ये बन जाएगा 2। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 5 ज़ार 35 बनता है। दोनों में से n कॉमन है, रिमेनिंग n प्लस 2 नहीं, पहले हम इसका पेयर लिखेंगे, ये लिखेंगे n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 5n माइनस 35 इज़ इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में से कॉमन n है, रिमेनिंग n प्लस 7, लास्ट 2 में से कॉमन माइनस 5 है, रिमेनिंग n प्लस 7 इज़ इक्वल टू 0। ये दोनों वैल्यू का सेम होना ज़रूरी है, n प्लस 7 और n माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। आगे हम लिखना है n प्लस 7 इज़ इक्वल टू 0, n माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। ये लिखेंगे n इज़ इक्वल टू माइनस 7, n इज़ इक्वल टू 5। इसका आंसर बनता है 5 और माइनस 7 है। क्वेश्चन नंबर 9 का सी पार्ट सॉल्व हो गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 का डी पार्ट को सॉल्व करते हैं। डी पार्ट हमारे पास है डी पार्ट है p माइनस 1 इंटू p माइनस 6 इज़ इक्वल टू 126 है। अब हमने दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई, p को p स्क्वायर से p से करते हैं, p स्क्वायर है,
p को 6 से करते हैं -6p, -1 को p से करते हैं -p + 6, और वो वैल्यू को इस साइड पे लेके जाएंगे, उनका साइन चेंज हो जाएगा, = 0। फर्दर हमने सॉल्व करना है p² - 7p - 120 = 0। अब ये वैल्यू हमारे पास बन गई है। अब इसका हमने पेन करना है, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनता है -120p², -120p² है। अब हमने 120 को हमने एलसीएम के तौर पे यूज़ करना है, ये वाला वैल्यू वैसे आएगा और ये वाली वैल्यू भी वैसे आएगी। अब हमने करना क्या है, 7p के ऊपर हमारा थिंकिंग वर्क है, हमने ऐसा पेयर फॉर्म करना है कि दोनों पोर्शन को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर -7p बने, और अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर बनना चाहिए -120। अब हम इसका पेयरिंग, इसका एलसीएम टाइप जैसे लेते हैं ना, फैक्टर फॉर्म करेंगे। ये अब हमारे पास बन गया है 260,000, 230,000, और उसके बाद है 215,000, 35,000 और 51,000। ये बन गए 1 2 3 4 5 बन गए हैं। हमने 5 को 2 में मर्ज करना है। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, ये बन जाएगा 15 बनेगा, और 2 2s are 4, 4 2s are 8, इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8 बनता है, एक 15 बनता है और एक 8 बनता है। अगर 15 में से 8 को निकालते हैं तो 7 बनता है, और 15 8s are 120 है। अब हमने क्या करना है, ये बन जाएगा 8p है -15p है, ये वाला साइन बड़ी वैल्यू के साथ आएगा, स्मॉलर के साथ साइन अपोजिट आ जाएगा। दोनों में से कॉमन p है, रिमेनिंग जो है p + 8, लास्ट 2 में से कॉमन -15 है, रिमेनिंग p + 8 = 0। अगर बाहर माइनस का साइन आता है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। ये दोनों वैल्यू का सेम होना ज़रूरी है, p + 8 और p - 15 = 0। अब हमने इनको अलग अलग कर लेना है, p + 8 = 0 और p - 15 = 0। ये लिखेंगे p -8, p = 15। आंसर बन गया है -8 और 15। क्वेश्चन नंबर 9 के आज के लेक्चर में 4 पॉइंट थे, A B C D हमने चारों सॉल्व कर लिए हैं जी बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 9 के जो फर्दर 4 पार्ट्स रह गए हैं वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे।